हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेन वर्ब को फॉर्म्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो रेगुलर वर्ब और दूसरी इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलर वर्ब के बारे में। ठीक है, रेगुलर वर्ब वे होती हैं जिनकी ओरिजिनल फॉर्म में यानी जिनकी फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ ईडी लगाने से उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे किया आस्क। अब ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है आस्क। अब हम इसमें ईडी लगाएंगे और ईडी लगाने से ये बन जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म और ये ही रहेगी इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी आस्क फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें ईडी लगाने से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक, तो इन्हें इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अभी एक दो और देख लेते हैं, जैसे वॉक। तो ईडी लगाएंगे हो जाएगा वॉक्ड, वॉक्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी रहेगी वॉक्ड। ठीक, जैसे ले लिया हमने पेंट, इसका हो जाएगा पेंटेड, ईडी लगा के। और थर्ड फॉर्म भी इसकी रहेगी पेंटेड। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कॉल, तो इसका हो जाएगा कॉल्ड, ईडी लगाने पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहेगी कॉल्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये सारी रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, जिनमें जिनकी फर्स्ट फॉर्म में ओनली ईडी लगाकर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने दूसरी टाइप की। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब। ठीक, इर्रेगुलर वर्ब की जब हम बात करेंगे तो इर्रेगुलर वर्ब में जो है इनके मतलब ये थोड़ा अलग टाइप की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। इनके जो तीनों जो फॉर्म्स होती हैं उनमें कोई भी रूल काम नहीं करता। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट फॉर्म कुछ और होगी, सेकंड फॉर्म कुछ और, थर्ड फॉर्म कुछ और। ठीक, अब अब बात चल रही है जैसे इर्रेगुलर वर्ब की, तो ये भी तीन तरीके से आती हैं। ठीक, एक तो वे जिनकी तीनों फॉर्म सेम हो, और एक वे जिनकी कोई दो फॉर्म सेम हो, और एक वे जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग हो। तो मैं आपको तीनों टाइप बता दे रहा हूं। पहले बात कर रहा हूं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कट। सेकंड फॉर्म भी इसकी रहेगी कट और थर्ड फॉर्म भी इसकी रहेगी कट। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी, ये सेकंड फॉर्म और इधर ये थर्ड फॉर्म। ठीक, कट कट कट। ऐसे ही जैसे पुट, इसकी भी सेकंड फॉर्म पुट रहेगी और थर्ड फॉर्म भी पुट रहेगी। जैसे बोले रीड, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड रहेगी और थर्ड फॉर्म भी रीड रहेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन इर्रेगुलर वर्ब्स की जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब बात करते हैं उन इर्रेगुलर वर्ब्स की जिनकी कोई सी दो फॉर्म सेम होती हैं। ठीक, जैसे मैंने ले लिया कम, इसकी सेकंड फॉर्म केम और कम। कम केम कम, यानी फर्स्ट और थर्ड ये दो फॉर्म सेम है। ठीक है, जैसे सिट सेट सेट। ठीक है, सिट सेट सेट, यहां भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दो फॉर्म सेम है। ठीक, इतना काफी है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके तीसरे टाइप की, मतलब रेगुलर वर्ब्स की। अब जो तीसरे टाइप की बची जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, तो अब मैं उनको ले रहा हूं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। जैसे स्विम स्वयं और स्वम। ठीक, रिंग, रिंग माने बजाना। ठीक है, रिंग देखो, रिंग का अगर हम नाउन के तरीके से यूज करें तो रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है, लेकिन अगर रिंग का प्रयोग वर्ब के रूप में हो रहा है तो रिंग का मतलब बजाना होगा। ठीक,
रिंग, इसकी सेकंड फॉर्म रेंग और थर्ड फॉर्म रंग। ठीक, तो ये सिस्टम था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो तो रूल मानती नहीं है। अब बात करें अगर रेगुलर वर्ब की, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें ये पता चलता है कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल है इसका इसका पहला रूल है कि सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाकर हम इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक, हमें केवल और केवल ईडी जोड़ना है। ठीक है, ईडी जोड़कर हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉल, अभी आपको बताया था जैसे कॉल। अब कॉल में केवल ईडी जोड़ना है, कॉल्ड इसकी सेकंड फॉर्म बन गई और कॉल्ड थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक, जैसे वर्क, वर्क इसमें ईडी जोड़ना है, वर्कड और वर्कड। ठीक, जैसे एम, ईडी जोड़ना है, एम्ड और एम्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है पहले रूल के तहत ईडी जोड़कर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अब इसका दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में पहले से ही अगर ई है तो हम केवल और केवल डी जोड़कर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वो कैसे? देखो, दूसरे रूल में क्या बताया है कि अगर लास्ट में पहले से ई है तो केवल हमें डी जोड़कर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एडवाइस, एडवाइस तो इसके एंड में, ठीक है, लास्ट में पहले से ई है तो केवल और केवल डी जोड़कर हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है। सही है। तो देखो यहां पे एडवाइज्ड, ठीक है, ई पहले से है तो हम केवल डी जोड़कर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो ये एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ठीक, और जैसे जैसे ले लो अगर सेव, सेव, ठीक है, अब सेव लास्ट में जो है ई पहले से है तो हमें केवल और केवल डी लगाकर इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहां हमने केवल डी लगाया और ये बन गया सेव्ड और सेव्ड, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे यूज, यूज तो यहां पर ई पहले से है इसके एंड में तो हमें केवल डी लगाना है, यूज्ड और यूज्ड। ठीक, अच्छा, इसका तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में यानी उसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले यानी उस कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले कोई सिंगल वॉवेल है तो जब हम उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ईडी जोड़ते हैं। ठीक, कैसे? देखो, डबल करके हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ईडी जोड़ते हैं। अब कैसे? देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए ये है जैसे पैट, ठीक, तो पीएटी पैट, यहां लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी और उससे पहले सिंगल वॉवेल है यानी ए जो है वो सिंगल ही तो है, इससे पहले कोई और तो वॉवेल नहीं है, सिंगल वॉवेल है। तो हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, पैट। ठीक, पैटेड इसकी सेकंड फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म पैटेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। रेगुलर वर्ब की ये खासियत है कि उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहती है रेगुलर वर्ब की। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पे स्टॉप, स्टॉप, ठीक है, तो अब लास्ट में जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ओ है मतलब सिंगल वोवेल है, ठीक है, ओ से पहले टी है तो कहने का मतलब ये सिंगल वोवेल है, डबल नहीं है कोई। तो हम जब इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो स्टॉप्ड, एस टी ओ डबल पी तब ईडी लगेगा। ऐसे यहां पे एस टी ओ डबल पी
तब ईडी लगेगा। ठीक, स्टॉप्ड, ठीक है, ऐसे ले लो फिट, तो फिटेड फिटेड हो जाता है, ठीक है, या ऐसे ले लो ड्रॉप, ड्रॉप, तो लास्ट में पी है उससे पहले ओ है, तो डी आर ओ डबल पी, लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले सिंगल वॉवेल, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ईडी लगाना है, ठीक है, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहती हैं। अब चौथा रूल इनका ये है, चौथा रूल, ठीक, चौथा रूल ये है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में, ठीक है, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई है और वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदलकर और फिर ईडी लगाकर तब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अगर वाई है तो वाई को हम चेंज करेंगे आई में और फिर लगाएंगे ईडी, तब बनेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कैसे, तो मेरे भैया पहले एग्जांपल देख लो, ठीक, जैसे मान लो ये है ड्राई, जैसे है मान लो ड्राई, तो ड्राई है, अब मैंने क्या बोला कि लास्ट में क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो लास्ट में वाई है उससे पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे कि वाई को चेंज करेंगे आई में और फिर लगाएंगे ईडी, ठीक है, तब फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना पाएंगे। तो यहां हो गया ड्राइड और ड्राइड, ठीक। अगला है ट्राई, जैसे मान लो ट्राई, तो ऐसे ही लास्ट में वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट आर है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे टी आर आई ई डी, और यहाँ पे भी टी आर आई ई डी, ठीक। लेकिन अगर बात करें जैसे फ्लाई की, अगर बात करें जैसे फ्लाई की, तो फ्लाई में ऐसा नहीं होता, फ्लाई जो है इस रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ठीक। तो ये सिस्टम होता है, तभी तो ये फ्लाई जो है देखो, क्योंकि ये इस रूल को नहीं मान रही है, ये इस रूल को नहीं मान रही है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन तीनों फॉर्म अलग है, लेकिन वैसे अब ये स्ट्रक्चर इसकी बन नहीं थी क्योंकि लास्ट में वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने लिया था, लेकिन जब ये नहीं मान रही है इस रूल को तो ये रेगुलर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, रेगुलर वर्ब में, ठीक है। तो ये सिस्टम। अच्छा, इसका अगला वाला जो रूल है, अगला वाला रूल ये है, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में वाई है और उस वाई से पहले कोई वॉवेल है, ठीक है, इस वाले रूल में क्या था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन अगले रूल में क्या है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में यानी लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई वॉवेल है, तो क्या करेंगे, केवल और केवल ईडी जोड़ना है और हम अपनी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे, ठीक है, केवल और केवल हमें ईडी जोड़ना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो ये है एंजॉय, अच्छा यहां पे ये ए नहीं है ओ है, फ्लॉन, ठीक है। अच्छा, जैसे एंजॉय है, तो एंजॉय, अब यहां देखो यहां लास्ट में जैसे रूल के मुताबिक लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई वॉवेल है, तो केवल और केवल हमें ईडी जोड़कर और अपनी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनानी है। ये हो गया एंजॉयड, एंजॉयड, ठीक, एंजॉयड एंजॉयड। जैसे मान लो प्ले है, पी एल ए वाई, प्ले, तो यहां प्ले, तो पी एल ए वाई और ई डी, क्योंकि लास्ट में वाई है उससे पहले कोई वॉवेल है, तो केवल हमने ईडी जोड़ा, हो गया प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे यहां पर प्लेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब लेकिन अभी मैं यहां पे तीन वर्ब ऐसे बताऊंगा जो इसी की कंडीशन में है, ठीक है, स्ट्रक्चर इन्हीं के जैसी है, लेकिन वो इस रूल को नहीं मानते, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। कैसे, देखो तीन है, एक तो है से, दूसरी पे और तीसरी ले, से पे ले, ठीक, तीन वर्ब ऐसे हैं, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, थर्ड फॉर्म भी सेड, पे की सेकंड फॉर्म होती है पेड और थर्ड फॉर्म भी पेड, ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड,
और थर्ड फॉर्म भी लेड। तो ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन है, ठीक। से, पे, ले। अब स्ट्रक्चर तो लिखी जैसी थी कि लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई वॉवेल है, तो केवल ईडी लगा के बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा इनमें, ठीक है। इनकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है वो इस टाइप से बनती है, से की सैड सैड सैड, मतलब सॉरी, से की सैड और सैड, और यहाँ पे की पेड और पेड, ले की लेड और लेड, ठीक। तो ये सिस्टम, तो यहाँ पे ये भी एक तरह से इर्रेगुलर वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईएनजी फॉर्म के रूल्स की, कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उसकी आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है कि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंड में आईएनजी जोड़कर और हम उसकी आईएनजी फॉर्म बना देते हैं, लेकिन तब हम क्या करेंगे, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में पहले से ई हो, ठीक है। तो इसका पहला रूल ये है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में पहले से ई है, तो हम उस ई को हटाकर और आईएनजी लगाकर तब हम उसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। क्या करना है कि पहले ई को हटाना है, फिर आईएनजी जोड़कर तब उसकी आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जैसे डांस, डांस, ठीक है। अब यहां डांस के एंड में पहले से ई है, तो हम क्या करेंगे, DANC, ई हट गई यहां से, फिर आईएनजी लगाएंगे, डांसिंग, ये बन गई इसकी आईएनजी फॉर्म। और जैसे अगर हो कम, कम, ठीक है, तो कम के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले से ई है इसके एंड में, तो क्या करेंगे, COM, आई, ई हटाएंगे यहां से और ING लगाएंगे, ठीक। तो हो गया कमिंग। और जैसे अगर है सेव, ठीक है, लास्ट में ई है तो ई हटाएंगे और आईएनजी लगाएंगे, हो गया सेविंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहले रूल के अनुसार जो है आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में कोई कॉन्सोनेंट है और उसकी जस्ट पहले कोई वॉवेल है, सिंगल वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके तब आईएनजी लगाते हैं, ठीक। दूसरे रूल के तहत लास्ट वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके तब हम आईएनजी लगाते हैं। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए ये है स्विम, स्विम, ठीक है, तो स्विम, अब देखो यहां पे लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले आई है, मतलब वॉवेल, सिंगल वॉवेल। तो जब हम इसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, तो लास्ट वाले लेटर को यानी एम को हमने कर दिया डबल, अब यहां लगाएंगे आईएनजी स्विमिंग, ठीक, इस टाइप से। अगर मान लीजिए ऐसे है रन, रन, तो अब लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले कोई सिंगल वोवेल है यानी यू, तो हम क्या करेंगे, RUNN, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट लेटर को यानी एन को कर दिया हमने डबल और फिर आईएनजी लगाएंगे, रनिंग, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, जैसे मान लो अगर हम बात करें ग्लो की, ठीक है, ग्लो, अगर हम बात करें ग्लो, तो इसमें एक्सेप्शन है। कैसे, अब देखो लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवेल भी है, सिंगल वोवेल, लेकिन इसमें डबल नहीं होता, इसमें ग्लोइंग ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये जो है वो एक्सेप्शन है, ग्लो, ठीक। अच्छा, अब बात करें हम इसके लास्ट यानी तीसरे रूल की, तो तीसरा रूल ये होता है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में, ठीक है, IE है, तो आईएनजी फॉर्म बनाते समय IE को करेंगे Y में चेंज और फिर हम ING लगाकर तब इसकी ING फॉर्म बनाते हैं। जैसे तीसरा रूल क्या बताया था मैंने, IE को किस में चेंज करेंगे, Y में, और Y के बाद तब हम ING लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे मान लीजिए टाई, TIE, टाई, तो यहां पर लास्ट में जो है IE है, तो जब हम इसकी ING फॉर्म बनाएंगे तो TIE को चेंज करेंगे Y में, फिर ING लगाएंगे, टाइम, ठीक। अगर डाई है, डाई, DIE, तो लास्ट में IE है, तो हम IE को चेंज करेंगे Y में और फिर लगाएंगे ING, टाइम, ठीक। तो ये फंडा था, तो रेगुलर इर्रेगुलर फॉर्म्स, ठीक है, वो बता दी, क्लियर। इसके बाद रेगुलर फॉर्म्स, सॉरी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं,
जैसे हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आपको ये पूरी क्लास कैसे लगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज पाने के लिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की अपडेटेड नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।